जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दा ला लेके 3 जनवरी के विधानसभा स्तर में और 22 जनवरी के जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करी। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी भ्रम फैलाए के काम करत है। धान के कटोरा में धान और किसान के मुद्दा ला लेके सियासी घमासान जारी है और यही कड़ी में तब फिर सियासी बवाल माज गई जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार ला दाना दाना धान खरीदे और 2500 रुपया कुंटल दे के वादा ला सुरता देवा तंज कसीस। वादा तुमन कराओ और निभावा केंद्र सरकार। फिर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 13 जनवरी के विधानसभा स्तर 22 जनवरी के जिला स्तर में प्रदर्शन के ऐलान कर दी। धान खरीदी में अव्यवस्था ला लेके भाजपा सरकार ला घेरी। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि आने वाले 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा में जंगी प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर के किसान के जैन प्रकार से उनका धान खरीदी के नाम पर कि कबो बोरा नहीं है तो कबो छुट्टी हो गए तो कबो टोकन दिए कबो टोकन नहीं दिए और ये प्रकार से किसान हलकान और परेशान है। आज किसान मन खुद घेराव करेल शुरू कर दिए है। भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ आवे। धान और किसान के मुद्दा ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो भाजपा ऊपर हमलावर होगी। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार ऊपर जानबूझ के धान खरीदी ला प्रभावित करे के आरोप लगाई। उन्हें रविंद्र चौबे मन कहीन कि हमन ला काकरो बैसाखी या सुझाव की जरूरत नहीं है। भाजपा के छोटे नेता ले लेके प्रभारी तक लबारी मारत है। उन्हें भाजपा के प्रदर्शन के सवाल ऊपर कहीन कि लोकतंत्र पर अच्छा है कि विपक्ष सक्रिय रहा है। देखिए, रमन सिंह जी बखलाए हुए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ वो रमन सिंह जी अपने समय में न 2100 रुपये क्विंटल में धान दे पाया न 300 रुपये बोनस दे पाया। आज हम किसी न किसी रूप में किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। वो तकलीफ है। मैंने वो चिट्ठी दिखाई रमन सिंह जी किस प्रकार से अपनी सरकार को चिट्ठी लिखते थे कि चावल जमा करने के लिए अनुमति दी जाए, इतना रेट देना चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो उस समय भी उसकी नहीं चलती थी और आज भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। हम अपनी राशि मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अभी केंद्र सरकार से हमारा हिस्सा 7000 करोड़ चाहिए, केंद्र को देना चाहिए। क्षतिपूर्ति देने की बात हुई थी, उसको केंद्र को देना चाहिए। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी अगर कुछ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते बयानबाजी करें तो कुछ अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को किसी की बैसाखी या किसी के सुझाव या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बारदाना की कमी ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री ला फ्लाइट ले दिल्ली जाके केंद्र सरकार ले बारदाना की मांग करे के बात ऊपर कही तब पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जवाब दे बर आगू आई और कही कि सरकार अपन नाकामी ला छुपावत है। केंद्र सरकार आज बता दे कि हमारा डिमांड था वो दे दी बस। रमन सिंह तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। हमारे लिए तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, कांग्रेसी हैं पर वो तो भाजपा के हैं। आज सुबह फ्लाइट से बैठे जाएं, वहाँ से लिखा के ला दें कि इतने लाख क्विंटल गठान हम बोरा दे दिए। सशक्त बयान है कि रमन सिंह फ्लाइट से जाए और बोरा लेके आए। बारदाने की व्यवस्था करने का काम पूरी तरीके से राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसी का है। केंद्र सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। आपने डिमांड दिया, उसको दे दिया। अब ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए दुनिया भर की बात कर रहे हैं, उचित नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, धान और किसान के मुद्दा ऊपर दोनों डहर ले एक दूसरे ऊपर हमला के कोनो मौका नहीं छोड़ा थी। जाहिर है दोनों डहर ले खुद ला किसान के हित चिंतक साबित करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग न्यूज रूम में लाइव हमारे संग जुड़े थे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, प्रदेश में ना तो धान खरीदी ले जुड़े परेशानी किसान मन के खत्म होते हैं और एक संग खत्म सियासत घलो के नहीं होते। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जिन है तेन जारी है और अब बीजेपी प्रदर्शन करे बर जाते मुद्दा ला लेके।
जी बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे था कि धान खरीदी के मुद्दा को लेकर सियासत जो है करीब पखवाड़ा भर से ज़्यादा समय हो गया सियासत जारी है। कांग्रेस मन भारतीय जनता पार्टी ले दोषी मानते हैं, केंद्र सरकार ला जो दोषी मानते और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय नेता है वो मन ला दोषी मानत हुए कहते हैं कि जतेक दमदारी से एमन प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते मांग करते हैं, उसी दमदारी से अगर प्रधानमंत्री मोदी ला और कृषि मंत्री ला मिल के ओकर ला बोलते हैं कि धान खरीदी में सहयोग करो तो शायद ये समस्या नहीं होती। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मन ये कहा थे कि उमन पहले से चेताते कि धान खरीदी में अव्यवस्था हो ही पिछले साल जो है वह में भी सरकार जो धान खरीदी में फेल रही तो यही साल फेल हो ही, ऐसे उमन पहले से आशंका जताते हैं और हुए वही है। बारदाना नहीं हो मिलत है, किसान धान नहीं बेच पाते, पहले से किसान जो है रकबा कम होने के कारण परेशान है और टोकन पर ओला घूमे पर पड़ा थे, तो सब मांग पर सरकार ले दोषी मानते और ये मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार है जो वादा करे थे कि 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाए तो एक ढाला धान ला खरीदे जाना चाहिए और जो कई धान खरीदी संग्रहण केंद्र है वहाँ पे जो है सोसाइटी है वहाँ पे धान खरीदी बंद होके बोर्ड लगा दे गए काबर वहाँ से धान घलो नहीं उठाव हो पाते, तो एक कर भर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मन है और सरकार ला जिम्मेदार मानत है। तो एक कारण आरोप प्रत्यारोप तो चलते और भारतीय जनता पार्टी मन के नेता मन बाब धमकी दे है कि 13 तारीख को पूरा प्रदेश में धान खरीदी की अव्यवस्था, बारदाना की कमी और ये जो किसान मन परेशान हुए थे और जो दुखी होकर आत्महत्या करते थे, तमाम मुद्दा लेकर सरकार ला घेरी और 13 तारीख के जंगी प्रदर्शन की उमन तैयारी शुरू कर दे है। कल मतलब अब आज कल से शुरू हो जाए, पूरा जिला में जिला प्रभारी की मीटिंग शुरू हो जाए, रणनीति उमा तैयार करे जाते और पूरी तरह से एमा सरकार के घेरे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दे। वहीं 2 दिन पहले कांग्रेस के लोग मन बोले रही कि केंद्र सरकार तक भारतीय जनता पार्टी की जो नेता मन है केंद्र सरकार दिग्भ्रमित कर रहे थे, धान खरीदी में की जो व्यवस्था करना रही होकर पर ठीक से नहीं बोले थे और धान खरीदी की व्यवस्था सरकार कर रहे थे ओला लेकर दिग्भ्रमित कर रहे थे, तो एमन ओला लेकर एमन सांसद के घेराव करे के बात कर रहे। तो कुल मिला के धान खरीदी लेकर सियासत हो तो रही से आरोप प्रत्यारोप घलो लगत रही, मगर अब जो है सड़क की लड़ाई भी शुरू होके तैयारी शुरू हो गई है। जी राजेश, सबसे बड़ी बात यही है कि सियासत के बीच में सबसे हलाकान और सबसे परेशान किसान ही है। देखना होगी कि प्रदर्शन के और ये सियासत से एक किसान ला काम मिले। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे पेंड्रा गौरला मरवाही जिला के दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 करोड़ 54 लाख रुपया के लागत के 39 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करें हैं। सबले पहले मुख्यमंत्री जोगीसार गांव में नरवा स्टॉप डैम के निरीक्षण करें हैं और स्टॉप डैम की उपयोगिता ले अवगत हुए हैं। एक बाद ओमन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के संग में मरवाही के दानीकुंडी गाँव पहुंचे हैं। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 337 हितग्राही मन ला 13,59,000 के सामग्री बांटे ने। एक संगे 230 हितग्राही ला कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपया के सहायता और अनुदान राशि के चेक घलो वितरण करें हैं। आम सभा ला संबोधित करत हुए सीएम कोटमी ला उप तहसील बनाए के ऐलान करें हैं। एक संगे राजमेरगढ़ में 1 करोड़ 27 लाख की लागत ले बैगा कुटीर निर्माण और जिला में ब्लड बैंक की स्थापना की घोषणा घलो करें। आम सभा ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री कहिन है कि विकास कार्य में मरवाही के एक अलग पहचान बढ़ी। सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर ला पेंड्रा गौरला मरवाही जिला ला पर्यटन जिला बनाए के दिशा में काम करे के निर्देश घलो दे। सबसे पहली राजमेरगढ़ के बैगा कुटीर लागत 1 करोड़ 27 लाख के मांग करे है, मैं होकर घोषणा करा था। पहले भी राजमेरगढ़ के पर्यटन स्थल में विकसित करना है बात कह चुके हम। धनेली वन प्रसंस्करण पर भी राशि की मांग करे ओकरो घोषणा, साथ ही बचरवार से कोटखर्रा मार्ग है तेकर घोषणा और साथ ही आपके निमधा में हॉस्टल से दरमोहली मार्ग है ओकरो घोषणा और आपके जिला में हॉस्पिटल आप 100 बिस्तर मांगा था, अभी बोला लेना भी वही तो बजट में करबो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आज ब्लड बैंक के है, और के बिना ब्लड बैंक के ऑपरेशन नहीं हो सका है। तो कैसे ब्लड बैंक के घोषणा मैं पहले ही करा था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला कांग्रेस बड़का जिम्मेदारी दे है। असम में यही बछर होवैया विधानसभा चुनाव पर पार्टी सीएम भूपेश बघेल ला सीनियर ऑब्जर्वर बनाए हैं। मुकुल वासनिक और शकील अहमद ला घलो पार्टी सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के काम देखें। आला कमान ले मिले जिम्मेदारी ऊपर मुख्यमंत्री के कहना है कि ये जिम्मेदारी ला मैं आभार पूर्वक स्वीकार करत हूँ। असम में कांग्रेस पार्टी ला जीत दिवाही और बता दन कि कुछ दिन पहले ही संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ला घलो आला कमान असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी बनाए हैं। पार्टी अनेक लोगों की जिम्मेदारी देती रहती है। जब भी चुनाव है अनेक राज्यों में बहुत सारे नेताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय आसाम की चुनाव की जिम्मेदारी शकील अहमद के साथ मुझे भी मिला है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामला आगू आए के बाद छत्तीसगढ़ में घलो पशुपालन विभाग डहार ले अलर्ट जारी कर दे के। पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के हालांकि कोनो संकेत नहीं मिले हैं, फिर एहतियातन जिलाधिकारी मन ला अलर्ट रहे के निर्देश दे गए हैं। पशुपालन मंत्री अधिकारी मन ला निर्देश देन कि पक्षी मन के मौत ऊपर संबंधित जगह में सावधानी बरते जाए। एक संगे सब्बो पोल्ट्री फार्म में संलग्न निगरानी राखे जाए। हमारे विभाग से सारे उप संचालक जो पशुपालन के हैं, जो ये काम देखते हैं, उनको निर्देश जारी किया हुआ है। जहां कहीं भी इस प्रकार के पक्षियों की लगातार मौतें दिखेंगी तो वहां किस तरीके से सावधानी बरतना है, इसका भी निर्देश जारी किया हुआ है। अभी पोल्ट्री के उद्योग में बर्ड फ्लू जैसी कोई बात छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की कहना है कि प्रदेश के लोगन में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। ये नाराजगी ला भुनात हुए बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाही। ओमन कही है कि संगठन ला और मजबूत बनाए बर पदाधिकारी मन ला हर महीना रिपोर्ट कार्ड बनाए के निर्देश दे गए हैं। एक ले काम करे के तरीका बदल ही और इंटरेस्ट घलो के बने रही। प्रदेश के 3 दिन के दौरा ले लौटे के पहले डी पुरंदेश्वरी ले गोठ बात करें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 दिन के लिए वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई थी। आप 3 दिन के दौरे पर थी, यहाँ कुछ जिले भी गए। आपने कहा था कि संगठनात्मक कार्यों के समीक्षा के लिए यहाँ पर आए। किस तरह की चीज़ यहाँ पर नजर है और क्या आप आगे करेंगे? नहीं, उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में अभी भी उत्साह है। काम करने का मन लगाए रखे हैं वो सब। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अभी एक चीज़ और आपके दौरे के दौरान समझ में आई कि अब सभी पदाधिकारियों को बैठ के लेना पड़ेगा, अपनी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, हर महीने उस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। ये एक उनको ये इट शुड बिकम अ हैबिट कि वो काम करते वक्त अगर वो खुद लिखे कि मैंने 1 महीने तक कौन सा काम किया, तो इट विल गिव देम अ चांस थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, और अगर कहीं पे ढीला हो तो उसे थोड़ा स्ट्रांग बना के आगे जाने के लिए ये उनको खुद हेल्प करता है। इसलिए हम बोले कि आप लिखो और समीक्षा करेंगे हम। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से धान खरीदी का मामला, आप जब गई होंगी तो आपके पास सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आई? क्योंकि आप लोगों से भी मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, तो प्रदेश सरकार से किस बात से ज़्यादा नाराज है लोग? नहीं, किसानों को बात लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है लोग, और उसी के साथ सभी बातों को लेकर थोड़ा गुस्सा है लोगों में। जैसे उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट देना था 2500 रुपीज़ का, अभी किसी युवा को मिला ही नहीं। तो आपने सुना कि ये पुरंदेश्वरी जी थी और इनका कहना है कि जो पदाधिकारी हों किस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके कामों की समीक्षा होना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर जो पदाधिकारी हैं वो खुद भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें और उसको सामने में रखें, तो समझ में आएगा कि उनकी सक्रियता किस तरह से है। मगर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि अगर मान लो कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं करता या जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है और इस नाराजगी को वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भुनाएंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हा वित्तीय वर्ष 2021-22 पर अपन प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजे है। CSPDCL के मुताबिक एसो हा बिजली आपूर्ति पर 16,580 करोड़ रुपया के राजस्व की जरूरत होगी। फिर मौजूदा विद्युत दर ले लगभग 18,628 करोड़ रुपया राजस्व मिले के अनुमान घलो है। ये तरह CSPDCL हा लगभग 2,048 करोड़ रुपया के राजस्व के लाभ हो सकते। माने जाते कि CSPDCL चाहे तब बिजली की कीमत में कमी कर सकते। फिर ये लाभ ले बीते साल के लगभग 6,054 करोड़ रुपया के नुकसान के भरपाई करे के प्रस्ताव खलोते हैं। उन्हें नियामक आयोग के प्रस्ताव पर कोनो फैसला नहीं ले है। मेनली हमारे पास 3 पिटिशन आती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें हम रिटेल टैरिफ निकालते हैं, एक ट्रांसमिशन का और एक जनरेशन का। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की टैरिफ हमको अभी ही रिसीव हुई है और हम उसको अब एग्ज़ामिनेशन शुरू करेंगे। बाकी जनरेशन और ट्रांसमिशन का भी आना है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये टैरिफ भी आ जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में किसान नवा कृषि बिल लेके आंदोलन करे थे तो रायपुर में किसान हम अपन अधिकार पर आंदोलन की तैयारी में है। मंगलवार के दिन नवा रायपुर के 27 गांव के किसान मन किसान महापंचायत बैठका के आयोजन करें है, जेमा अपन अधिकार पर सभो प्रभावित किसान परिवार ले शपथ पत्र भरवाए के निर्णय लेन है। अतकिश नहीं मांग नहीं माने और अधिकार नहीं मिले तक नाडा कार्यालय के सामने सल्लग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल की घलो चेतावनी दी है। अपन अधिकार ला कैसे पाबो, आने वाला पीढ़ी यहाँ कैसे जीवित रही। कुछ दिन में एक विशाल रूप में NRDA भवन के पास में हमारे किसान साथी मन धरना दी। सरगुजा जिला के मेनपाट में जमीन के हेराफेरी के सिलसिला सलग जारी है। यहाँ कई आदिवासी परिवार के जमीन आरोपी मन पटवारी ले मिली भगत करके अपन नाम करा ले है। ये बात के खुलासा तब हुई से जब आदिवासी परिवार अपन जमीन ला बेचना चाहत रहे हैं। दर्जनों मांझी समुदाय के ग्रामीण मन जब चॉइस सेंटर ले अपन जमीन के जानकारी निकालिन है तो ओकर मन के होश उड़ के पता चली से कि अक्टूबर 2019 में ही मेनपाट के सीताराम यादव पटवारी के संग मिली भगत करके फर्जी तरीका ले जमीन खुद के नाम करा ले है। पीड़ित परिवार अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगात हवाए। हमारा जमीन को सीताराम यादव टिम्बल गुप्ता पटवारी से मिलकर निमंत्रण कर दिया है, इसलिए हम मेनपाट तहसील पहुंचे हैं। कार्रवाई करने के लिए चाहते हैं। ग्राम पंचायत बिसर पानी में कुछ ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व बताया कि हमारे ज़मीन के खसरे नंबर में जो ऑनलाइन कापी निकाल रहे हैं उसमें सीताराम यादव जनरल का ज़मीन दिखाया जा रहा है। बस्तर के रास्ता अवैध गांजा तस्करी के मामला सबले ज्यादा आगू आते। यही वजह ले पुलिस अब तस्करी ऊपर लगाम लगाए बर नवा प्लान बनाए हैं। साल 2020 के बाद करन त जिला के कई थाना में 99 गांजा तस्करी के मामला दर्ज हुए है, जिसमें 5 करोड़ ले अधिक के गांजा घलो पुलिस हाथ जब्त करी से। बस्तर IG बताइन है कि सामान्य तौर में गांजा तस्करी के मामला में पुलिस तस्कर ला गिरफ्तार कर लेते, फिर सप्लायर में बच निकलते। अब पुलिस सप्लायर ऊपर घलो सिकंजा कसे की तैयारी में है। इस बार बस्तर SP साहब ने उड़ीसा के मलकानगिरी SP साहब से तालमेल करके उधर सोर्स तक पहुंचाई में 2-3 पैकेट में हमको सफलता भी मिला है। आने वाले समय में उस टाइप का जो मॉडल में हम और काम करें ताकि सिर्फ परिवहन करने वाले खिलाफ ना, जो सोर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। सच्चा लगन ले जोन भी काम करे जाए उमा सफलता जरूर मिलते। बलरामपुर जिला के किसान रामेश्वर तिवारी ऐसने ही कमाल कर दिखाए है। धान और गेहूं के पारंपरिक खेती ला छोड़ के चेरी टमाटर ऊपर उमन काम करें है। साल 2016 में चेरी टमाटर के खेती बड़ा पैमाना में करत हुए ओकर सैंपल ला दिल्ली भेजे की शुरुआत करें है। 4 साल तक चले टेस्ट के बाद आखिर किसान के सपना पूरा हुई से। अब भारत सरकार देश के पेटेंट किसान के प्रमाण पत्र ले किसान ला सम्मानित करे है। अब किसान बड़े स्तर में चेरी टमाटर की खेती करे की तैयारी में हवाए, जेकर ले ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो 2016 में इसके लिए आवेदन किया। 4 साल इस पर परीक्षण चला, जिस पर कई बार मुझे भेजना भी पड़ा सैंपल यहाँ से। वो परीक्षण में सब में सफल रहा और मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया इसका।
अब कितना बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का ऐड मिले तो मैं इस पर बहुत बृहद स्तर पर काम का शुरू करूँगा। ये जो टमाटर है, चेरी टमाटर, ये अभी हमारे कृषक श्री रामेश्वर तिवारी जी के नाम से पेटेंट हुआ है। अगर रोगों में माना जाए तो हृदय रोग, कैंसर और आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। रायपुर के मरीन ड्राइव में मॉर्निंग वॉक करैया मल्ला धूल की समस्या हा परेशान कर रखे है। तेलीबांधा तरिया के चारों कोती वॉक बर विकसित करेगे है। रोज बेहनिया यहाँ सैकड़ों लोगन मॉर्निंग वॉक बर आथे। एमा ब्यूरोक्रेट, उद्योगपति और सीनियर सिटीजन ला लेके युवा घलो के शामिल है। फिर निगम के सफाई के तरीका ले लोगन के सेहत ऊपर अब असर पड़े थे। असल में बेहनिया 5 बजे ले 8 बजे तक लोगन यहाँ वॉक करे बर पहुंचते और यही बेरा निगम के सफाई कर्मचारी मन घलो यहाँ झाड़ू लगाथे, जेकर ले लोगन ला वॉक करत हुए रोज धूल के सामना करे बर पड़त है। सर्दी खांसी हो सकती है, धूल उड़ती है, नहीं लगनी चाहिए सुबह झाड़ू। सर देखिए, टाइमिंग जो है ना उसकी एक्चुअल तो गलत है। मॉर्निंग वॉक में आदमी डिस्टर्ब होता है। आप झाड़ू लगाएंगे कि मॉर्निंग वॉक करेंगे जो यहाँ से आते हैं। मुझे लगता है कि सुबह 5 से 8 वहाँ पर झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोग वॉक करते हैं। तो आज ही मैं वहाँ का जो भी ठेकेदार है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि रात को लेबर बढ़ा दे। हमार बानी हमार गोठ में आज भारत के मुलद विदा जय जोहार।